In today's class, we are going to proceed with our next chapter NCERT examiner. आज हम chapter 6 lines and angle की NCERT examiner शुरू करें. First of all, we will proceed with exercise 6. The first question is in figure 6.1. You can see that this is the figure. If AB is parallel to CD, according to the question, AB is parallel to CD. EF is and CD is parallel to EF. CD is parallel to EF. Then PQ is parallel to R. ये दिखाई दे रहा है आपको PQ, ठीक है. ये PQ है आपका, ये किसके पैरेलल है? RS. PQ is parallel to RS. Angle ROD is equal to 25 degree. This one. Angle CQP equal to 60 degree. This one. तो QRS आपको फाइंड, क्या फाइंड करना है? QR. देखो कैसे इस क्वेश्चन को करोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल AP is parallel to CD. देखो ये AP है, राइट, is parallel to CD. तो कैन आई से दैट RQ is transversal. तो RQ क्या हुआ आपका? ट्रांसवर्सल. तो अगर ये एंगल 25 है तो ये कितना होना चाहिए? 25. इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है. तो इतना जो पोर्शन है आपने इस इंफॉर्मेशन को तो यूज कर लिया. फिर आपको क्या कहा जा रहा है? फिर आपको ये कहा जा रहा है दैट PQ इज पैरेलल टू RS. अब देखो ये PQ है, आपको क्या करना, थोड़ा इसको एक्सटेंड कर. यही है आपकी PQ लाइन, और RS को भी ऐसे ही एक्सटेंड करो, प्रोड्यूस करो. ये समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका PQ इज पैरेलल टू RS. ये चीज क्लियर होगी, ठीक है. अब मुझे बताओ, अगर ये, अब ये पूरा स्ट्रेट लाइन हो गया ना, ये वाला, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन गई. तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा? 120 डिग्री. वेरी गुड. बाय लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर के हिसाब से अगर ये 60 है, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अब मुझे ये बताओ, अगर ये 120 है तो ये एंगल कितना होना चाहिए? 120. वाई? कॉरेस्पॉन्डिंग है भैया, ये लाइन इसके पैरेलल है ना, है. तो ये लाइन फिर क्या होगी? ट्रांसवर्सल होगी. ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में पेयर ऑफ एंगल, वन इज इंटीरियर एंड अदर इज एक्सटीरियर, इक्वल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. तो अगर ये 120 है तो ये भी क्या होगा? 120 होगा. अब ध्यान से देखो, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो फिर ये क्या होगा? ट्रांसवर्सल होगा, होगा. तो अगर ये 120 है तो ये भी क्या होना चाहिए? 120. क्यों? अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. इतनी बात समझ में आ रही है? तो आपको जो एंगल फाइंड करना था वो करना ही है SR की, SR की. तो अगर मैं आपसे पूछूं एंगल SRQ क्या होगा, तो आप यही कहोगे ना, 120 डिग्री प्लस 25 डिग्री. तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट? 145 डिग्री. राइट आंसर इज ऑप्शन. समझ में आया कैसे होगा कुछ? हुआ क्लियर? कुछ क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन इज if one angle of a triangle is equal to sum of other two angles, तो वो ट्राइंगल क्या हो? मान लो एक ट्राइंगल है, इसके 3 एंगल है, A, एंगल B और एंगल C, ठीक है. तो मैंने कौन सा ट्राइंगल कंसीडर किया है? ABC. ये समझ में आ रहा है? तो अगर ट्राइंगल ABC है तो इसमें 3 एंगल होंगे. एक हो गया ABC. Can I say that according to this question, one angle of a triangle is equal to sum of other two angles? तो according to the question, क्या मैं कह सकता हूँ कि एंगल A को मैं एंगल B प्लस एंगल C के इक्वल ले सकता हूँ? बोलो भाई, यस और नो. पहली स्टेटमेंट जो है ये समझ में आ रही है आपको? ये क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो, तो एंगल ए किसके इक्वल हो गया आपका? एंगल B प्लस एंगल C. अब मुझे ये बताओ, इन तीनों एंगल का सम कितना हो? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री के इक्वल होगा. वाई? वाई एंगल सम प्रॉपर्टी. अब क्या मैं एंगल B प्लस एंगल C की जगह एंगल A लिख सकता हूँ? तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, एंगल A, और इसकी जगह मैं लिखूं प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ट्वाइस ऑफ एंगल A क्या हो जाएगा आपका?
180 डिग्री। तो फाइनली एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 180/2 दैट इज, तो ये कौन सा एंगल ट्राइंगल होना चाहिए राइट ट्राइंगल। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है, तो दिक्कत तो नहीं है, क्लियर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 105 डिग्री। एक ट्राइंगल है जिसका एक्सटीरियर एंगल कितना है 105 डिग्री। पहले मैं ट्राइंगल बना देता हूँ। लेट अस अज्यूम दैट दिस इज द ट्राइंगल and according to the question its exterior angle, तो ये मैं एक्सटीरियर एंगल ले लेता हूँ। ये कितना है 105 डिग्री, ये समझ में आ गया, ठीक है। एंड इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, देखो लेट अस अज्यूम दैट ट्राइंगल इज एबीसी। अब इस 105 के अपोजिट दो इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से होंगे, यही दोनों होंगे ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टू इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो अगर मैं इसको x देता हूं तो ये भी क्या होगा x होगा। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है ईच ऑफ दीज एंगल, जो ये इक्वल एंगल है इनकी वैल्यू क्या होगी, बताओ कैसे करो। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने क्या सीखा था, आप लिखोगे बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये जो एक्सटीरियर एंगल है दैट इज एंगल ए सी एक्स, लिखो एक्सटीरियर एंगल ए सी एक्स विल बी इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ये मानते हो। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या है ए सी एक्स, तो एक्सटीरियर एंगल ए सी एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी, तो ये हो जाएगा प्लस एंगल ए बी सी। अब एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है 105 डिग्री, ये भी आपका x डिग्री हो गया, ये भी आपका x डिग्री हो गया। तो फाइनली x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या आ जाएगा 2 2 4, सॉरी 2 5 10, 2 2 4। आपको डेसिमल में ऑप्शन नहीं दिया हुआ, आपको डेसिमल में ऑप्शन गिवन नहीं है, तो मैं इसको प्रॉपर्ली डिवाइड कर देता हूँ 2 5 10, 2 2 4 और 1। तो मिक्स नंबर में लिखोगे तो क्या होगा 52 1/2 होगा, समझ में आ रहा है। जो आपका ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी। कुछ आया समझ में कैसे करना है, क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, ये इजी क्वेश्चन है, पहले आप लोग ट्राई। देखो क्वेश्चन है आपका द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो, ये पहले भी सीख चुके हैं कि जब एंगल रेशियो में गिवन हो तो हम उसके साथ कोई एक वैल्यू अल्फाबेटिकल वैल्यू या वेरिएबल्स की फॉर्म में ले लेते हैं। जैसे कि ये 5 है, तो मैंने कहा लेट एंगल ए इज इक्वल टू 5x, कुछ ऐसे ही करते थे हम। फिर 3 है तो एंगल बी इज इक्वल टू 3x। फिर 7 है तो एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 7x, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आपको पता तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। एंगल ए कितना है आपका 5x प्लस 3x प्लस 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। तो ये हो गया 15x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180/15, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। अब देखो एंगल ए कितना था आपका, एंगल ए हमारा 5x, 5x का मतलब 5 इंटू 12, तो ये तो हो गया 60 डिग्री। एंगल बी हमारा कितना है 3x, तो एंगल बी को लिया आपने 3x, तो ये हो गया 3 इंटू 12 इक्वल टू 36 डिग्री। एंगल सी कितना हो गया 7x, तो ये हो गया 7 इंटू 12, ये हो गया 84 डिग्री। सारे एंगल आपके 0 और 90 के बीच में क्या हो गए, एज all angles
लाई बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो ये एक्यूट ट्राइंगल होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए ये? एक्यूट। तो मैं बोलूं राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसका आंसर आता है एक्यूट। आगे समझ में कैसे करना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 130 डिग्री। जैसे कि मान लो दिस इज द ट्राइंगल, let the triangle be A, B and C, right? Triangle be A, B and C. अब आपको कहा जा रहा है वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 130 डिग्री, तो मैं एंगल ए को 130 ले लूं। ये समझ में आ रही है बात? मैंने एंगल ए को क्या ले लिया? 130। देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द अदर टू एंगल, देखो इस अदर टू एंगल का बाइसेक्टर, तो मैंने इसको भी बाइसेक्ट कर दिया और ये एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर दिया। अब देखो क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनना। एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ अदर टू एंगल, जो इन दोनों एंगल का बाइसेक्टर है इसके बीच में जो एंगल बनेगा, लेट द बाइसेक्टर बी, ये जो बीच में जो एंगल है ये क्या हो गया? बीओसी। ये एंगल क्या होगा ये पूछा जा, पहले बता, इतनी बात समझ में आ रही है आपको क्या कहा है? एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर, आपने लेट ओबी बी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। ओबी किसका बाइसेक्टर हो गया? ओबी हो गया बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। और ओसी किसका बाइसेक्टर हो गया? बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। तो बीच में जो एंगल बना वो बीओसी बना ना, तो आपको जो फाइंड करना है वो बीओसी करना। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही है आप? क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर होगी सारी बात? आगे देखो क्या कहा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहता हूँ कि ये एंगल एक्स है, तो मैं बोल सकता हूँ ये भी एक्स ही होगा क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है। इन सिमिलर नोट अगर मैं कहता हूँ ये एंगल वाई है, तो ये भी कितना होना चाहिए? वाई। पहले बताओ ये बात क्लियर है? अब मुझे बताओ, क्या मैं लिख सकता हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी? एंगल ए कितना है आपका? 130। एंगल बी कितना होगा? 2x, यानी x प्लस एक्स, राइट? 2x। क्लियर हो गया सबको? एंगल सी कितना होगा? गुड, 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180। ये क्लियर हो गया? अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 130? तो यहां से अगर 2 कॉमन लेता हूँ ब्रैकेट में क्या आएगा? x प्लस वाई। तो 180 माइनस 130 कितना? 50। तो x प्लस वाई कितना आ गया मेरा? 50/2। लिखो सीधा 25। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब यही हुआ ना, इसका मतलब यही हुआ ना कि ये जो x है ये भी 25 है और ये जो y है ये भी कितना है? 25। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? क्या मैं अब ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ? इन ट्राइंगल बी ओ सी, ये हो गया स्टेप 1 और ये हो गया स्टेप 2। इन ट्राइंगल बी ओ सी, क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी, ये सब किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। बीओसी मुझे फाइंड करना है। ओबीसी मेरा कितना आ गया? 25। ओसीबी भी कितना हो गया? 25 इक्वल टू कितना हो गया? 180। तो बीओसी कितना हो जाएगा? 180 माइनस 50 होगा। कैन आई से दैट राइट आंसर इज 130? देखो क्या ये ऑप्शन में है? कहाँ गड़बड़ हुई है भैया, चेक करो कहाँ गड़बड़ हुई है, चेक करो। ये आपका 130 था, एक्स प्लस एक्स कितना हो गया? 2x, और वाई प्लस वाई कितना हो गया? 2y। ये तो ठीक है हमारा। 180 में से 130 का कितना? 50। ये भी ठीक है। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 50/2 25। एक्स प्लस वाई, एक मिनट भाई, एक्स प्लस वाई समझ में आ रही है बात? इन दोनों का सम मिला के 25 है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25। लॉजिक आया समझ में? एक्स और वाई थोड़ी ना 25 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ये जो एंगल आपका एक्स है और ये जो एंगल आपका वाई है, इन दोनों का सम कितना है? 25। तो इसका मतलब आप कैसे लिखोगे इसको? पहले तो आप इसको ऐसे लिखो, बीओसी कितना हो गया फाइंड करना है। ओबीसी हमारा क्या है? एक्स। और ओसीबी क्या है? वाई। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180। ये समझ में आ गया? अब इस x प्लस वाई की जगह मैं लिखूं 25।
बाय इक्वेशन 1। ये समझ में आ गया। अब बताओ बीओसी क्या होगा। 180 माइनस 25, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 155 है ऑप्शन में, तो ये आंसर आएगा। तो मैं गया एक्स और वाई 25 नहीं, एक्स प्लस वाई 25। चले आगे, क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, आई थिंक ये तो सिंपल है। निकालना जरा क्या आएगा, एक्स की वैल्यू निकाल। देखो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, कौन सा कंसेप्ट यूज किया, एंगल वाला स्ट्रेट लाइन। एंड भाई दो से ज्यादा एंगल बन रहे हैं ना, 1 2 और 3, दो से ज्यादा एंगल बन रहे हैं। तो कैन आई से दैट 40 डिग्री, कैन आई से दैट 40 डिग्री प्लस 4x प्लस 3x will be equal to 180 degree. Why? Angle on a straight line. Angle on a straight line. अब देखो 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 40। तो 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 140। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 140 बाय 7 20 आएगा। क्या ना 20, देखो ऑप्शन है। कुछ आया समझ में कैसे करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। सेम क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी। करो फटाफट, बताओ क्या आएगा, जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ, जल्दी बताओ क्या आएगा। देखो अब डायरेक्टली तो ये क्वेश्चन होगा नहीं। इसमें आपको क्या करना होता है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू आरएस। वेरी गुड, लेट द लाइन बी है। अब देखो ये 110 है तो ये कितना होगा, 70 को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करके। ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा, 50 बाय को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसको मैं ले लेता हूँ एंगल 1, इसको मैं ले लेता हूँ एंगल 2, और इसको मैं ले लेता हूँ एंगल 3। ये समझ में आ रहा है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 होगा, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो एंगल 1 कितना है आपको फाइंड करना। एंगल 1 क्या है आपका जो आपको फाइंड करना, दैट इज पी क्यू आर। तो एंगल 1 की जगह तो आपने लिखा पी क्यू आर, क्या लिखा, पी क्यू आर। एंगल 2, ये एंगल 2 जो मैं रेड कलर से शो करूँ, दिस इज एंगल 2। तो एंगल 2 की वैल्यू क्या है, 70 डिग्री। देन एंगल 3, ये एंगल 3 है जिसको मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ। एंगल 3 की वैल्यू क्या है, 50 डिग्री। तो इक्वल टू क्या हो गया, 180। तो कैन आई से दैट एंगल पी क्यू आर जो आपको फाइंड करना है, 180 माइनस 120, तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 60 डिग्री। ये किसके इक्वल होगा आपका, 60 डिग्री। ये समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया क्लियर। तो कितना होगा ये आपका, 60 डिग्री। कोई डाउट है तो बताओ। तो ये एग्जैक्टली आपका ये जो क्वेश्चन था वो एग्जामिनर बेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कैसे करोगे। आपको कहा जा रहा है ट्राइंगल के एंगल है, इसका रेशियो है 2:4:3। अभी आपने ऐसा क्वेश्चन किया, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। फटाफट बताओ क्या आएगा, जल्दी ट्राई करो। तो आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है, 40। चलो चेक करते हैं। पहले तो ये तीन एंगल है राइट, तो तीनों के बीच में क्या है, एक रेशियो। तो 2 का मतलब क्या, एक एंगल हो गया 2x। 4 का मतलब एक एंगल क्या हो गया, 4x। 3 का मतलब एक एंगल हो गया 3x। अब तीनों के तीनों ये जो एंगल्स हैं, लेट दिस बी एंगल ए, लेट दिस बी एंगल बी, एंड लेट दिस बी एंगल सी। ये एंगल सी हो गया, ये एंगल बी। आपको पता तीनों एंगल का सम कितना, 360। तो आपने लिखा होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होगा, 180। चेक करा था भाई, नींद में तो नहीं हो गए हो कि 360 में हाँ में हाँ तो नहीं चल रही है, पता लग रहा है जगह हुए। तो क्या हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये क्लियर हो गया। अब एंगल है कितना है आपका, 2x। एंगल बी की जगह क्या लिखूं, 4x। एंगल सी की जगह 3x। ये कितना हो गया, 180। अब टोटल कितना हो गया, 4 और 3 7 और 2 9। तो 9x अगर 180 हो गया तो x कितना। अब बताओ तुम्हारा 40 कैसे आया।
उसने क्या पूछा था आपसे, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल, तो आपने एंगल ही निकाला होगा, तो 2 × 20 कितना हो गया 40। आगे निकालने की जरूरत ही नहीं, स्मॉलेस्ट यही होगा, इतना दिमाग तो लगा ही लिया होगा, और ऑप्शन में दिख के आप ऐसे खुश हो गए होगे 40। ओ माई गॉड माई आंसर, तो बिल्कुल ठीक है। तो 20 नहीं 40, मेरी खुशी ज्यादा ही है। 40 डिग्री स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा 40 डिग्री। तो देखो एग्जामिनर का दिमाग देखो, पहले 20 वैल्यू आ रही है, ऑप्शन में 20 भी देगी, ताकि स्टूडेंट इसको देख के कहीं घूम जाएगी, या 20 पे आ रहा है। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 6.1 थी एग्जामिनर की, इसमें 8 क्वेश्चन थे, सारे क्लियर हो गए। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 6. देखो पहला क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा जा रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इन फिगर 6.4 विल ABC बी अ लाइन, जस्टिफाई योर आंसर। आपको कहा जा रहा है कि x प्लस वाई की क्या वैल्यू हो कि ABC एक लाइन बन जाए। मुझे एक बात बताओ, ये लाइन है, लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री, मानते हो? तो अगर x प्लस वाई को स्ट्रेट लाइन ये कब होगी, जब x प्लस वाई हमारा किसके इक्वल हो जाए 180 डिग्री के, राइट। जस्टिफाई क्या करोगे, बिकॉज एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। हो गया क्लियर क्वेश्चन, चले आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। कैन अ ट्राइंगल हैव ऑल एंगल लेस देन 60 डिग्री, बोलो कैसे होगा? क्या ये पॉसिबल है कि ट्राइंगल के सारे एंगल 60 से कम हो जाए? कितने स्टूडेंट को लगता है पॉसिबल है? जस्ट वेव योर हैंड, आराम से पोलाइटली आंसर दो, हाँ या ना में आराम से। और कितनों को लगता है नहीं है पॉसिबल? ट्राइंगल में 3 एंगल का सम कितना होता है 180। अब एक बात बताओ, अगर तीनों ही एंगल आपके 60 से छोटे हो जाए तो क्या सम 180 बनेगा कभी? फिर कैसे पॉसिबल? आप क्या कहोगे? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज बिकॉज आपको रीजन भी देना, तो रीजन कैसे लिखोगे? बिकॉज इफ ऑल एंगल्स लेस देन 60 डिग्री then sum of angle will be less than 180 degree, will be less than 180 degree. Is it clear? क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलो अगर ये क्लियर हो गया, थर्ड वाला बता दो फिर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 इज कैन अ ट्राइंगल हैव 2 ऑब्ट्यूज एंगल? पहले बताओ ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? जो 90 और 180 के बीच में, विच आर ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगेन आपका आंसर क्या होगा? नो, नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज sum of p angle cannot be greater than 180 डिग्री। भैया तो दो का सम 180 से ऊपर चला जाएगा, अगर दोनों 90 से ऑब्ट्यूज एंगल 91 भी कर दो तो होगा। अगर मानो 91 आपने कर दिया तो 91 अब तीसरे को अगर मैं कितना भी रखूं, अगर मिनिमम वैल्यू 60 से नीचे नहीं आ सकता ना, 60 भी रखूं, तो अगर दो का सम अगर मैं इससे ऊपर कर दूं तो ही देखो दो के रिस्पेक्ट में कितनी वैल्यू जा रही है, ये 18 और 6 कितना हो गया 240। क्या ये पॉसिबल है? तो अगर आपने ऑप्टिम्स कर दिया तो दो के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू जो है आपकी 180 से ऊपर चली। तीसरे की बार मिनिमम वैल्यू ले रहा हूँ 60, तो भी देखो 242 आए, तो ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। पहले आप लोग लगा लो लॉजिक, फिर मैं आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन हैविंग इट्स एंगल एज 45 डिग्री 64 डिग्री 72 डिग्री। अगर किसी ट्राइंगल के ये 3 एंगल हैं
तो आप ऐसे कितने ट्राइंगल बना सकते हो। तो पहले तो चेक करो कि ट्राइंगल पॉसिबल है भी कि नहीं। कैसे चेक होगा, इनका सम क्या आना चाहिए 180। तो अगर मैं तीनों को प्लस करता हूँ 45 64 72, क्या ये 180 आ रहा है। 5 + 4 9 और 2 कितना हो गया 11। बस बात खत्म होगी, लास्ट में 1 आ रहा है। 6 + 4 10 10 + 1 11 और 7 ये 181 आ रहा है। और होना कितना चाहिए 180, बिकॉज सम ऑफ पी एंगल is not equal to 180 degree, therefore triangle is not possible, triangle is not possible। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना था, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ ऐसा ही है। हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन हैविंग इट्स एंगल 53। अब चेक करो 53 64 63 4 + 3 7 और 3 10। तो ये कितना आ रहा है आपका, ये हो गया 12 और 6 18, ये आ रहा है 180 आ रहा है ना। एज सम ऑफ पी एंगल, सम ऑफ थ्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ट्राइंगल पॉसिबल, अब उसने कहा कि हाउ मेनी ट्राइंगल। तो भैया अगर हाउ मेनी की बात की जा रही है तो आप कहोगे इनफाइनाइट ट्राइंगल, कोई लिमिट ही नहीं है। कैसे लिमिट नहीं है, देखो भाई आप इन तीनों एंगल का छोटा सा ट्राइंगल बना दो, और जोश में हो और बड़ा ट्राइंगल बना लो, और जोश में हो तो और छोटा बना लो या और बड़ा बना लो, कोई लिमिट ही नहीं है। एंगल ही तो ये रखना है, साइज तो जितना मर्जी बड़ा बड़े छोटे की कोई लिमिट होगी। इनफाइनाइट ट्राइंगल क्या होगा, इनफाइनाइट ट्राइंगल आप बना सकते। समझ में आ गया, ठीक है। इनफाइनाइट ट्राइंगल कैन बी ड्रॉ, इनफाइनाइट ट्राइंगल कैन बी, ये क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच लाइन एल एंड एम आर पैरेलल। अब देखो अगर ये लाइन एल इस लाइन एम के पैरेलल होगी तो इस दोनों एंगल के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, ये दोनों एंगल फिर क्या होने चाहिए, को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल का मतलब इनका सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री। तो अगर ऐसा है तो x + 44 किसके इक्वल होना चाहिए 180 डिग्री के। तो x की वैल्यू क्या होगी 180 - 44 क्या होगा 136 होगा। दैट इज द आंसर। क्यों होगा ये इक्वल, क्यों इनका सम 180 होगा, बिकॉज इन दैट केस ये दोनों एंगल क्या होंगे को इंटीरियर है, ठीक है। इफ L is parallel to M then X and 44 degree are co-interior है, co-interior समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Two adjacent angle are equal, is it necessary that each of these angle will be a right angle। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एक के साथ दूसरा आजू बाजू ऐसे होते हैं ना आपके। जैसे कि मान लो ये एंगल ए है, ये एंगल बी एडजेसेंट है, बिल्कुल है। और ऑन द अदर हैंड ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एडजेसेंट है, ये भी है। पर क्या नेसेसरी है कि 90 हो, नहीं। एडजेसेंट एंगल देखो ये नेसेसरी कब होगा, जब आप कहो कि ये एडजेसेंट भी है और लीनियर पेयर भी बना रहे हैं। जब दोनों बातें होंगी तब हम कहेंगे हाँ जी नेसेसरी है, कि अगर वो दो एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं तो दोनों ही क्या होंगे 90 डिग्री। अदरवाइज ये नेसेसरी नहीं है। समझ में आ गया। तो आप आंसर कैसे दोगे, नो इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। व्हाई, बिकॉज if two adjacent angle form a linear pair then both will be equal to
बोथ विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। कब होगा ये 90 डिग्री के? यहाँ तो कुछ ऐसा कहा नहीं, यहाँ पे सिर्फ है कि एडजस्टेंट एंगल है, ये कहा है कि साथ में लीनियर पेयर भी बना रहे हैं, नहीं कह रहे। समझ में आ रही है बात? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ वन ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन इज अ राइट एंगल। ध्यान से देखना, पहले मुझे बताओ, कैन आई से दैट दीज टू आर इंटरसेक्टिंग लाइन है? ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है कि एक एंगल 90 डिग्री, एक एंगल क्या है ये 90 डिग्री, तो बाकी के तीन एंगल क्या हो? भाई ये 90 तो ये भी 90 होगा, ये 90 तो ये भी क्या होगा 90 होगा, और ये 90 तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये भी 90 या लीनियर पेयर से करो। उसका मतलब व्हाट कैन यू से अबाउट द अदर थ्री एंगल? थ्री एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री ईच। आप ये भी कह सकते हो बाय लीनियर पेयर एक्सियम, बाय लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर से कर लो। समझ आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। तो बहुत ही सिंपल, आपको एक फिगर गिवन है 6.6। दिस इज द फिगर, विच ऑफ द टू लाइंस आर पैरेलल एंड बाय। देखो इन दोनों को प्लस करके क्या आएगा पहले मुझे बताओ, और इन दोनों को प्लस करके क्या 180 आएगा? नहीं। अगर इन दोनों को प्लस करके 180 आ रहा है तो ये दोनों लाइन पैरेलल, बिकॉज ये कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, को इंटीरियर है। तो आप कहोगे एल इज पैरेलल टू एम बिकॉज 132 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज को इंटीरियर एंगल। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.2। टू लाइंस एल एंड एम आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन है। ओके, तो पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये होगी लाइन एल। अब इसके ऊपर दो लाइन जो है आपकी वो परपेंडिकुलर, एक होगी लाइन एल और दूसरी है लाइन एम। अब ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये लाइन एन है, ये लाइन एल है, ये एम, ये भी 90 है, ये भी 90 है ना परपेंडिकुलर। अब इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? और एल एंड एम परपेंडिकुलर, क्या ये दोनों आपको परपेंडिकुलर दिखाई दे रही है? क्या दिखाई दे रही है? पैरेलल। क्या दिखाई दे रही है? पैरेलल। कैसे देखो भैया, अगर ये पैरेलल है, क्योंकि ये देखो ये 90 है तो ये भी कितना है 90, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है, इस लाइन का एक्सटीरियर और इस लाइन का इंटीरियर। तो आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? एल एंड एम आर पैरेलल लाइंस, ठीक है, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एक्सियम या प्रॉपर्टी कुछ भी लिख सकते, ठीक है। और आपने एक्सियम पढ़ा भी हो, अगर आपको यूक्लिड वाला एक्सियम याद हो तो, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर ऑन द सेम लाइन एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर। रीजन में ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा आइडियल रीजन ये है, चैप्टर 6 करो, चैप्टर 6 की प्रॉपर्टी का यूज। हो गए सारे क्वेश्चन? हमारा 6.1 हो गया, 6.2 हो गया। इन द नेक्स्ट क्लास विल प्रोसीड विद एक्सरसाइज 6.3। कोई डाउट किसी को? क्लियर हो गए सारे क्वेश्चन? ठीक है।